आज की व्लॉग में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। शॉपिंग देखने को मिलेगी, सी साइड देखने को मिलेगी, बारबेक्यू देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी क्योंकि आज का दिन है जी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। और ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्यों स्पेशल है। इस स्पेशल व्लॉग को देखने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस स्पेशल व्लॉग स्टार्ट करते हैं। होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा बिकॉज ये वो दिन था जिसका हर यूट्यूबर को काफ़ी इंतज़ार होता है जो न्यू यूट्यूबर होते हैं। चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बिजी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी है, तो आप लोगों ने बोर बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद पहले हम लोग फटाफट से कहते हैं मैरिनेशन चिकन्स की। उसके बाद हम लोग फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पे हमने ली हुई हैं 4 चिकन्स और उसके साथ साथ 1 kg का हमने लिया है ब्रेस्ट पीस, ठीक है ना, ब्रेस्ट चिकन लिया है। तो फटाफट से हमने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून नमक के हो गए, 2 टेबलस्पून हमने लिया है रेड चिली पाउडर और उसके साथ हमने थोड़ा सा थूम और अदरक लिया है और उसके साथ हमने 1 टेबलस्पून लिया है योगर्ट का। और ये जो आपने येलो येलो देखा है ये था जी, वो नहीं होता कॉर्नफ्लोर, ये वाला नहीं, डब्बे वाला अगर आप लोग के पास हो तो आप लोग वो डाल सकते हो, पैकेट वाला। लेकिन हमने जो लिया है जो हम लोग चक्की से पिसवाते हैं ना, वो वाला था, इसलिए वो येलो था। और उसके साथ आप लोगों ने 2 टेबलस्पून डालना है ऑयल के। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि ये ऐसा थिक सा पेस्ट ना बने, थोड़ा सा हो बैटर, थिक ना हो, तो उसके साथ आप लोगों ने थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और 1 बाय 1 आप लोगों ने मुर्गी को ना ऐसे मसाला लगा देना है और आप लोगों ने इसको मैरिनेट करके रख देना है। कैसे ये है ना, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रेसिपी भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। आप लोगों ने इसको मसाला लगा के रख देना है और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सिरका आप लोगों के पास हो तो आप लोग सिरका डालें, वरना लेमन भी डाल सकते हैं, जैसे लेमन होते हैं वो भी डाल सकते हो आप लोग, लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं लगता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 टेबलस्पून सिरका डाल रही हूँ। अच्छा जी, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी मैरिनेशन हो चुकी है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि हमें लेनी है जी वो बारबेक्यू के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें लेनी है जो हमारे पास नहीं थी। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी अच्छा था और ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे 10 बज रहे हैं और रोड बिल्कुल ख़ाली हैं क्योंकि स्कूलों का वक्त है और हर कोई इस टाइम स्कूल होता है और ख़मीस का दिन है ये। और ये व्लॉग काफ़ी पिछले दिनों का है और मैं अपलोड नहीं कर पाई, बीच में ऑफ़र्स लग गई थी मार्केट में, तो सोचा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के साथ ये शेयर कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग को स्किप कर दिया था। अच्छा, मैं इसलिए यहाँ पे आसपास इस एरिया में आती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया बहुत ही ज़्यादा पास पड़ जाता है, 10 मिनट का भी नहीं होता, यानी 6 मिनट से 7 मिनट लगते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये है जी हाई बाल इत्सदिया, हम लेकिन इसमें नहीं जाएंगे, आगे और मार्केट्स हैं हम उसमें जाएंगे। हजाजी हो गई, हजाज मार्केट है और गोल्डन फ्राई से हम यहाँ पे चेक करेंगे। हमें लेनी है जी बारबेक्यू ग्रिल क्योंकि हमारे पास बिल्कुल बारबेक्यू का बिल्कुल सामान नहीं था, सब कुछ हमने पुराने घर में ही डाल दिया था। जैसे ही हम लोगों ने नया घर शिफ्ट किया है हम लोग अपनी सारी चीज़ें वहीं पर डाल के आ गए, तो अभी इसलिए हम लोग सब कुछ न्यू परचेज़ करेंगे। यहाँ पे है जी हजाज मार्केट, यहाँ पे 5 रियाल 10 रियाल सब कुछ आप लोगों को यानी इस तरीके का सामान मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छी मार्केट्स होती हैं, हर जगह पे मेरे ख्याल में हर एरिया में ही अवेलेबल होती हैं, तो सोचा यहाँ पे चक्कर लगा देते हैं आसपास, अगर यहाँ पे हमें मिलती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आके देखा तो काफ़ी सारी चीज़ें थी लेकिन वो हमें मिल नहीं रही थी, तो एक ही जगह पे हमें जाके मिली है, लेकिन ये है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो हमें दिखी है, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि ये अच्छी नहीं है, यानी कि मज़बूत नहीं है और शायद अच्छी ना निकले। मैं आप लोग को दिखाती हूँ आगे। और भी मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि वो मुझे चाहिए जो सीखें नहीं होती कबाब की, सीख कबाब के लिए मुझे सीखें चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पे हमें मिल नहीं रही हैं अभी। तो ये देखें आप लोग, मैं यहाँ इसका बोल रही थी कि ये वाली जो है ना ये मुझे काफ़ी पसंद आई है क्योंकि डिफरेंट स्टाइल है इसका, तो पसंद बहुत आई है। और ये वाली जो थी ये बहुत छोटी थी और ये अच्छी नहीं है, हमेशा हम इसी स्टाइल की ही लेते हैं, तो सोचा ये न्यू डिज़ाइन है, अच्छा भी लगेगा, इसको ले लेते हैं।
तो उस आदमी को हमने बुलाया है कि निकाल के दें, जब तक मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये मिट्टी के बर्तन हैं, कितनी कोई क्यूट हैं, बहुत क्यूट हैं बहुत। ये लोग यहाँ पे मतलब मिट्टी के बर्तन भी मिल जाते हैं आप लोगों को, असली मिट्टी नहीं होती है लेकिन मिल जाते हैं। तो आदमी आ चुका है और यहाँ पे उसने हमें बताया है कि ये है जी 52 रियाल का। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ये जो ग्रिल है ये 52 रियाल की है। मैं आपको इसको ना खड़ा करके दिखाती हूँ। इसकी ना ऐसे वो नीचे स्टैंड भी हैं, तो आप लोग इसको खड़ा करके भी यानी रख सकते हो। लेकिन ये है कि आप लोग कुर्सी पे मतलब बैठ के ना इसको बना सकते हो आराम से। फिर मुझे बच्चों ने कहा कि नहीं अच्छी नहीं है, तो हमने कहा चलें गोल्डन प्राइस से आगे देख लेते हैं। जो आगे एक मार्केट है गोल्डन प्राइस, उस पर देख लेते हैं। कुछ चीज़ें भी लेनी थी जो हाथ में लगा ना रास्ते में, फिर मैं उसको पकड़ के ही लेके चली गई। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, टाइम असल में नहीं था ना, वही दिन था, शॉपिंग भी उसी दिन की है, सब कुछ उसी दिन किया है। फिर हम लोगों ने शाम को जाना था, ख़मीस का दिन है ये, तो हमने ख़मीस की शाम को ही जाना था। तो खैर यहाँ पे हमने ये सब कुछ कर लिया। तो आगे गोल्डन प्राइस है, ये साथ में ही है, बिल्कुल इसी एरिया में ही है। आप लोग यानी लोकेशन अगर डालना चाहो ना इस मार्केट में आने के लिए, तो आप लोग हायर गामा शारा जाक पे यानी आप लोग डालोगे ना लोकेशन, तो आप लोगों के आ जाएगी। गोल्डन प्राइस नाम है इसका। तो यहाँ पे हमें वो भी लेनी थी जो सी साइड पे बैठने के लिए जो कुर्सी होती है, वो भी लेनी थी। मैंने कहा चेक करते हैं कौन सी अच्छी है। तो फिर यहाँ पे मैंने इस पिंक कलर की एक रेड कलर की कुर्सी ली है। और यहाँ पे हमें ये सीख कबाब के लिए सीखें मिल गई हैं। और हमारी किस्मत देखो एक ही मिली है, 2 पैकेट भी नहीं मिले, बस 6 थी इसके अंदर। और ये वाली यहाँ पे रखी हुई हैं, ये वाली जो ग्रिल हैं, और ये ज़रा मुझे अच्छी लग रही थी। और इसके यानी ऐसे नीचे स्टैंड भी थे और ये फोल्डेबल भी थी, यानी फोल्ड भी हो सकती थी। तो ये ज़रा अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत लंबी लग रही थी, काफ़ी लंबी थी। मैं कहती थी ज़रा यानी वो हो वस्त वाली हो, जो बीच वाली होती है। ये बिल्कुल छोटी भी ना हो, बिल्कुल लंबी भी ना हो, लेकिन वस्त वाली थी नहीं, बिल्कुल छोटी सी थी। और ये किसी काम की नहीं है, ये एक फैमिली के लिए है, मतलब मियाँ बीवी जाएँ तो उनके लिए काफ़ी है, लेकिन हमारी फैमिली के लिए बहुत कम है, बहुत छोटी है। तो खैर मैंने कहा कोई नहीं, हम फिर लंबी ही ले लेते हैं। ये वाली जो चीज़ थी ना, ये थी जी 17 रियाल की, 17 रियाल और 95 हलाले की। और ये जो हमने बड़ी वाली उठाई हुई है, ये हमें मिली है 39 रियाल की। तो हमने फिर इसी को ही परचेज़ कर लिया। सोचा अब सोचने समझने का ना टाइम नहीं है, खलास ले लेते हैं। और कहाँ जाएंगे लेने के लिए, और यहाँ पे हर जगह पे ऐसे ही मिल रही थी। फिर हमने लिया कीमा, क्योंकि हमें लेने थे सीख कबाब बनाने थे, तो हमने यहाँ पे कीमा लिया है गोश्त की दुकान पे। फाइनली हम लोग रवाना हो चुके हैं। और माशाल्लाह से मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये हमने क्यों पार्टी अरेंज की और ये पार्टी किस खुशी में है। तो ये खुशी है जी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में। और माशाल्लाह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। तो इसलिए मेरी फैमिली ने सोचा कि चले तुम्हें ना हम ट्रीट देते हैं, तुम चलो हम साथ में बारबेक्यू पार्टी करते हैं। तो इसलिए हम लोग बाहर चले गए। मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है हर चीज़ में हमें माशाल्लाह। और ये बहुत ही यानी हम लोग खुद को लकी फील करते हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। और माशाल्लाह मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये देखें, ये जो है ना इनटू फिटनेस, ये है जी मेरी जिम। और यहाँ पे मैं पूरा टाइम यहाँ पे मैंने 4 से 5 मंथ मैंने यहाँ पे जिम किया है, और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। तो फिर उसके बाद ये है जी महमूद सईद। और यहाँ पे ये सोने की मार्केट है, ये फुल्ली मार्केट गोल्ड की है। यहाँ पे आप लोगों को पूरी मार्केट में गोल्ड ही गोल्ड नज़र आएगा, आप लोग जाके देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, मैंने अपना जितना भी गोल्ड लिया है यहाँ से लिया है। तो ये पहले कहते हैं पता नहीं कोई मॉल वगैरह हुआ करता था, लेकिन अब जो है कि सोने की मार्केट बन गई है, गोल्ड की मार्केट है। आप लोगों को अगर गोल्ड परचेज़ करना हो तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ पे समंदर पे पहुँच चुके हैं। और ये है जी फाउंटेन वाला समंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग रश चेक कर रहे हो, ये अभी हम मगरिब से भी थोड़ा पहले पहुँचे हैं, मगरिब नहीं हुई है यहाँ पे। तो अभी रश बहुत है और हमें पार्किंग बिल्कुल नहीं मिल रही थी। हम लोग आगे चले ही जा रहे थे। हमने सोचा हुआ था कि हम लोग बिल्कुल लेन किनारे पे ही बैठेंगे अपनी गाड़ी को पार्क करके, लेकिन ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलती है हमें पार्किंग। छुट्टी है ना सुबह, क्योंकि वीकेंड है, जुम्मा है, तो इसलिए हर कोई बाहर आ जाता है छुट्टी वाले दिन।
और हमें यहाँ पे पार्किंग मिल गई थी, तो हम लोग यहाँ पे माशाल्लाह से अब इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों के साथ भी मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है और आप लोग ही इस चीज़ के हकदार हो माशाल्लाह से। अगर आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट ना किया हुआ था तो मैं यहाँ पे पहुँच ही नहीं सकती थी। ये सब कुछ आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप लोगों की हर ख्वाहिशात पूरी करे और जिन जिन की भी मुश्किलें हैं अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात हल करे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, इसमें कोई केक नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये नॉर्मल और सिंपल सी यानी कि पार्टी है, बस बारबेक्यू पार्टी है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो समंदर पे जाना किसी काम का नहीं होता है, अगर बारबेक्यू ना हो तो समंदर पे जाना बिल्कुल मुझे तो लगता है फालतू ही होता है, क्योंकि बारबेक्यू के बगैर तो समंदर बिल्कुल ही अधूरा है। फिर हमें दिख गए कॉर्न्स वाले, और अगर हम अपनी ज़बान में बोलें तो हमें भुट्टे वाले दिख गए, और भुट्टे को छोड़ना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, वो भी इतने अच्छे वेदर में, क्योंकि समंदर के किनारे बहुत ही ज़्यादा मज़े की हवा चल रही थी और बिल्कुल हबस नहीं थी। तो हमने कहा नहीं भाई, हम लोग भुट्टे भी खाएंगे, फिर उसके बाद बारबेक्यू करेंगे। जैसे ही हम लोग फ़ौरन से पहुँच जाएँ तो ये हमें दिखा है, हमने पहले फटाफट से ना पहले भुट्टे खाए, फिर उसके बाद हमने कहा हम फिर कोई और काम करेंगे, फिर कोई बारबेक्यू करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ऐसे इंजॉय करते हैं क्योंकि अभी तो है जी मगरिब का टाइम, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा यानी जल्दी है बारबेक्यू के लिए, थोड़ा देर को होके करेंगे, थोड़ा हट के। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक और बात करनी है। मुझे 2 से 3 लोगों के कमेंट्स आए हैं, पता नहीं वो एक ही बंदा है या कैसे, मुझे बोला है कि तुम बहुत बोलती हो, तुम इतना क्यों बोलती हो, तुम यानी इतना ज़्यादा क्यों बोलती हो, क्या मैं वाकई में ज़्यादा बोलती हूँ? फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि हाँ यार, मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे, तो जाहिर सी बात है ना, मैं बोलने के लिए बनाऊँगी, चुप करने के लिए थोड़ी बनाऊँगी। चलें जी, अगर आप लोगों को लगता हो कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो आप लोगों ने कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है, फिर मैं सोचूँगी इस बारे में। खैर, यहाँ पे हम लोगों ने अभी कोयले जलाना शुरू कर दिए हैं, और ये हैं जी मेरे हस्बैंड जी, जो कि अपना फ़िशिंग रॉड लेके बैठे हुए हैं और अपना फ़िश पकड़ने के चक्कर में, क्योंकि हम हमेशा आते हैं और फ़िश पकड़ने के चक्कर में हमसे फ़िश एक भी नहीं पकड़ती है। लेकिन हम हार बिल्कुल भी नहीं मानते भाई, एक ना एक दिन हो जाएगा, ट्राई अगेन, कोई बात नहीं। खैर, यहाँ पे हमारे अपना कोयले बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। तो हम लोग, आप चेक करें ये हमारी ग्रिल कितनी चमक रही है, इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है बिल्कुल। और किस किस का दिल कर रहा है बारबेक्यू खाने का। और ये नज़ारा आप लोग चेक करें, कितना कोई पुरसुकून, कितना कोई मज़े का माहौल बना हुआ है। किसी ने साथ में ऐसे डेकोर किया हुआ था, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। मैंने कहा अगली बार हम लोग आएंगे तो इस तरीके का कुछ करेंगे। और इधर हम लोगों ने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया है, और आप लोग इसकी वॉइस चेक करें, कितना कोई ऐसे मज़े की आ रही है ना। इस वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने सबको इतना चुप कराया, इतना चुप कराया, ऐसे चुप करके बैठे हुए थे। मैंने कहा बस किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये सिर्फ ये वॉइस आनी चाहिए। मुश्किल से जाके सबने चुप किया है। मेरी काफ़ी सारी सिस्टर्स बोलती हैं कि आप अपना साथ साथ में वॉइस क्यों नहीं वो करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं। उनको कैसे पता कि पीछे बैकग्राउंड में जो जितनी आवाज़ें होती हैं ना, सोच है आप लोगों की। मेरी पूरी वीडियो को ख़राब करने में ना मेरा एक बेटा ही काफ़ी है। यहाँ पे हम लोग, जब तक हमने सोचा हम फ़िश खा लेते हैं, जब तक चिकन रेडी होते हैं, तो किस किस को खानी है फ़िश। और ये है यानी पम्पकिन सीड हैं, ये वाले पम्पकिन के सीड हैं, ये बहुत ही मज़े के होते हैं और आप लोगों के सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि बारबेक्यू प्लान करना यानी है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका ना मसले हैं यार। बंदा उससे अच्छा है बाहर जाके कुछ ले ले और वहीं पे जाके खा ले। हमने इनको बहुत बोला हम बाहर से लेके खा लेते हैं, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं, हम लोग ऐसे ही, हमें ये ऐसी पार्टी ही करनी है, यानी हमें कोई वो नहीं करना है, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। बाहर से तो हम हमेशा खाते हैं, लेकिन हमें खुद से बनाना है। लेकिन ये बहुत ताब होता है, बहुत बंदा ताब हो जाता है, थक जाता है, इसको करते करते थक जाता है। एंजॉयमेंट यानी होती है, लेकिन बंदा थक जाता है, बहुत थक जाता है। जो बनाने वाला होता है ना, वो थक जाता है। और ये जो बना रहा है ये मेरा देवर है। और ये देखें आप लोग, गज़ल को हमने फिर टोपियाँ शोपियाँ सही, लेकिन इतना ज़्यादा ठंड नहीं थी, यानी जैसे हमने सोच के आए थे, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। गज़ल भी बहुत एंजॉय कर रही थी माशाल्लाह। और जैसे ही हमारा चिकन, जैसे ही हमारी टिक्का रेडी हुआ ना, तो पहले अहमद ने खाया, और फिर बारी आती है हमारी इस नाकाम कोशिश की, जो हम लोग बार बार कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। और लेकिन इस बार भी हमारी कोशिश नाकाम गई और हमारी कोई भी मछली हाथ नहीं लगी।
मछलियाँ पागल थी क्या कि हमारी वो इधर से ग्रिल देख रही हैं, कोयले पक रहे हैं, वो आती थी हमारे पास पकने के लिए, पागल थोड़ी थी वो। अच्छा जी दोस्तों, तो मैं आप लोगों से एक और बात भी करना चाह रही थी कि मैं इंशाल्लाह जो अगली वीडियो आएगी ना मेरी, तो मैं QA वीडियो बनाऊंगी जो कि मैं आप लोगों के सारे आंसर का क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, कोई भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन का जवाब दूँगी, वो भी उसी टाइम पे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझे इसी वीडियो पे कमेंट सेक्शन में आप लोग सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी इंशाल्लाह। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया और मैंने कैसे स्टार्ट किया और मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, और उसके साथ बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चन के भी जवाब देंगे। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप लोग इसी वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और यहाँ पे जी सीख कबाब हमारे रेडी हो रहे हैं और आप लोग देख रहे हो कितनी कोई मज़े के लग रहे हैं। मुझे तो चिकन से ज़्यादा सीख कबाब खाने में मज़ा आया, जो कीमे के थे वो मुझे ज़्यादा मज़े के लगे। चिकन भी अच्छे थे लेकिन ये ज़्यादा अच्छे थे। एफ़र्ट्स चेक कर रहे हो आप लोग मेरी एफ़र्ट्स, कितनी मुश्किल से मैंने सबको चुप कराया होगा, आप लोग सोचें। और यहाँ पे माशाल्लाह बन गए हैं और गरम गरम हम लोग साथ साथ में ही खाए जा रहे हैं। जिसका भी बनता जा रहा है ना, तो हर कोई फिर साथ में खाता जा रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने सब ने मुझे प्रॉपर वो शूट करने का, वीडियो शूट करने का टाइम तो नहीं मिला। खैर मैंने कहा इसे छोटा सा क्लिप शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बारबेक्यू के बाद चाय अगर ना हो तो फिर बारबेक्यू पार्टी अधूरी है। और हमारे लड़के जो हैं वो सारे कोई भी इतना ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है चाय पीने में, लेकिन हमने फिर भी बनाई तो हमने फिर खुद ही बार बार पी ली, क्योंकि मैं भी चाय लवर नहीं हूँ, मुझे खुद को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हमने कहा चलें बनाते ज़रूर हैं कोयले की चाय, फिर पता नहीं कब मौका मिले। अच्छा उस टाइम जब मैंने ये चेयर ली है ना गोल्डन प्राइस से, तो मैं उस टाइम प्राइस बताना भूल गई हूँ। ये 35 रियाल में हमें मिली है और काफ़ी अच्छी प्राइस में मिली है और है भी काफ़ी मज़बूत। तो यहाँ पे हमारा बॉयल आ चुका था, तो मैंने सोचा दूध भी डाल देते हैं और दूध डाल के ना इसको पकने के लिए खड़ा देंगे, क्योंकि अभी ये लोग ज़रा कुछ चीज़ें लेने गए हुए थे, जो फिशिंग रॉड है उसकी चीज़ें नहीं थी तो वो लेने गए हुए थे, और मछली लेने गए हुए थे कि मछली को हम मछली से ही वो करेंगे। और यहाँ पे गज़ल ने कहा, हम गज़ल की वॉकर भी लेके आए हुए थे, रो रही थी, तो हमने कहा चलो भाई तुम अपनी वॉकर में घुस जाओ। जब हम लोग आए हैं ना यहाँ पे कोई कचरा नहीं था, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन सा माहौल था, लेकिन आप लोग देख रहे हो कितना हमने इधर कचरा मचा दिए। तो जाते जाते फिर हम लोगों ने सारा समेटा है। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी चाय रेडी होने वाली है, बल्कि हो गई है। किस किस को चाय पीनी है और कौन कौन मेरी पार्टी में शामिल होना चाहता है, आप लोग सारे आ जाओ और देखें कितना मज़ा आ रहा है। और मौसम भी माशाल्लाह अच्छा है, और यहाँ पे हम लोग तो तरस जाते हैं ऐसे मौसम के लिए। जिस दिन होता है ना तो हम लोग बस बहुत इंजॉय करते हैं। कप हमारे पास थे नहीं, तो हमने कहा कोई नहीं, हम फिर भी जुगाड़ लड़ाएंगे। हम लोगों ने फिर गिलास में ही डाल के ना, जो होते हैं ना प्लास्टिक के, तो हम लोगों ने उनमें ही चाय पी ली, 2-2 गिलास एक साथ इकट्ठा कर करके। और देखें मैंने आपको बोला था ना, ये देखें मछली लेके आ गए हैं और मछली को ही काट के लगा रहे हैं उसके ऊपर। कहते हैं कि मछली अपनी खुशबू सूंघ के फिर उसके ऊपर ही आएगी। यानी इनके काम चेक करें आप लोग, देखते हैं इनकी नाकाम कोशिश है या इस बार कोई काम करती है। हमने कहा चलें आप लोग काम करें, हम लोग जब तक चलते हैं आइसक्रीम खाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे आइसक्रीम खानी है, वो भी मुझे मैंगो पसंद है, तो मैंने मैंगो और हलीब के लिए। और देखें सही ज़रा, होती जो 2 रियाल 3 रियाल की मिलती है, यहाँ पे इन्होंने 4 रियाल 5 रियाल की लगाई हुई है। फिर फ़ौरन से शोर मच गया कि मछली आ गई है, मछली आ गई है। जैसे मैं भागी हूँ, फटाफट से मैंने अपना कैमरा शैमरा निकाला है, मैंने कहा देखते हैं। लेकिन फिर जब देखा तो बिल्कुल ही खाली था और बिल्कुल दिल के अरमा आंसू में बह गए। मैंने कहा छोड़ो यार, अब मैं आप लोगों की कोई वीडियो वो नहीं करूँगी। लेकिन देखते देखते फिर मछली आ भी गई और सब मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि ये कैसे हुआ। फ़र्स्ट टाइम इस रॉड पे ना मछली चिपकी हुई है, फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे हमने मछली पकड़ी है और हम लोग खुद ही हैरान थे कैसे। अच्छा जी, एंजॉयमेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अभी फिर टाइम आ गया है घोड़े पे बैठने का। और यहाँ पे घोड़े भी थे, ऐसी ताइफ वाला माहौल बना हुआ था। ताइफ में भी मतलब कि ऐसे ही होता है, ताइफ में भी ऐसे घोड़े होते हैं, शवी करो और फिर उसके बाद मंकियाँ देखो। तो मंकियाँ तो कहती ही नहीं, लेकिन घोड़े थे माशाल्लाह, मज़ा आया, बहुत बहुत ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है इन्होंने, पहले नहीं था ये फाउंटेन वाला जहाँ पे है ना समंदर, तो आप लोग वहाँ पे जाके ना ये सब कुछ यानी देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है, बहुत आला।
चलिए जी दोस्तों, होप कि आप लोगों को पूरा व्लॉग इंजॉय करने को मिला होगा, आप लोगों ने फुल्ली इंजॉय किया होगा। उम्मीद है अगर आप लोगों ने इंजॉय किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।